कि या जी तो आप। भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि या वालेकुम तो सलाम। आप जो है 13 डेज की ईएमआई, इसका आप वेट करें, ठीक है। इतना ईएमआई हटाना काफी है, बाकी और हटाने की जरूरत नहीं है। ये देखें, ये 13 डेज की ईएमआई दिख रही है, ये वाली लाइन वाइट कलर की, ग्रीन के नीचे और येलो के बीच में दिख रही है आप लोगों को? जी भाई। जी बताएं। जी। जी ये येलो की और ग्रीन के बीच में एक व्हाइट लाइन सी दिख रही है आप लोगों को? जी हाँ। जब आपने एक स्विंग लॉन्ग पकड़ लिया, ठीक है, ओके, मिसाल के तौर पर यहाँ पकड़ लिया था हमने 18901 और 18563 से ज्यादा, 18901, हाँ, यहाँ पे पकड़ लिया स्विंग लॉन्ग, ठीक है। फिर जब तक 13 डेज की ईएमआई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही, दिख रहा है आपको? नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही, तब तक आप प्रॉफिट बुक ना करें। या तो आप इसी में निकल जाए 24,277 में प्रॉफिट बुक करके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे बेयर फ्लैग की वो थी, रेजिस्टेंस थी, ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस थी। क्या हुआ? एक लेवल था हमारा ये, क्या हुआ? प्राइस नीचे आई, आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लें, ठीक है। आवाज आ रही है? मेरी आवाज क्लियर है? जी जी बिल्कुल। जी। इसी तरह, इसी तरह अगर आप यहाँ नहीं कर रहे, तो कम से कम जब ये हुआ तो प्रॉफिट बुक कर सकते थे स्विंग लॉन्ग में, कर जी भाई। कर सकते थे, ठीक है। इसके बाद देखें, जो 13 डेज ईएमए वाले थे वो निकल गए, जो इतना ही प्रॉफिट चाहते थे वो निकल गए, ठीक है। और फिर जो मंथली पाइवट वाले वो फिर भी बैठे हुए, देखें, लॉन्ग कंटिन्यू है, कंटिन्यू है जी लॉन्ग। भाई। जी फिर 22,370 से फिर कंटिन्यू है, जी हाँ, फिर कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, 25,200 में दम तोड़ दिया इस लॉन्ग ने, ठीक है, पंप ने। फिर यहाँ पर आप अपना स्विंग लॉन्ग बंद कर दें, ओके, क्योंकि जी बेयर मार्केट है, लंबे लंबे टारगेट्स की उम्मीदें ना लगाएं। मगर क्या शॉर्ट में भी ऐसे ही सिलसिला था, जिसने स्विंग शॉर्ट किया? कुछ दिख रहा है आप लोगों को? फोरा टाइम जी फ्रेम भाई खुला हुआ बिल्कुल। है। फोरा टाइम फ्रेम के हिसाब से 48,200 से किसी ने शॉर्ट लगाया स्विंग शॉर्ट की तलाश में, या कम से कम किसी ने यहाँ पर भी लगाया, अगर 47,188 में, तो उसका स्विंग शॉट बंद हो गया है, खत्म हो गया, नहीं नहीं भाई। नहीं। कंटिन्यू है। कंटिन्यू। जी बड़ा सोचो, बड़ा देखो, बड़ा प्रॉफिट बुक करो, समझ में आया? जी। जी सही हो गया। इंडिकेटिंग स्टॉप लॉस यूज करो, 13 डेज की ईएमए देखकर मत भागो, 10 से 12% प्रॉफिट बुक करके मत भागो। एक विन ट्रेड चल रही है, पैरामीडिंग करते रहो, बढ़ाते रहो, प्रॉफिट बुक करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। क्लियर हो गई बात? जी और एक होता है मार्केट स्ट्रक्चर का ब्रेक होना। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तब तो वो पोजीशन ही रखने का फायदा नहीं। यानी किसी ने अगर यहां से शॉर्ट किया था 47,448 से, ठीक है, तो अब जब प्राइस यहां से उठ के यहां आ गई, दिख रहा है ये मंथली पाइवट? जी दिख भाई। रही है आप लोगों को? जी। इस मंथली पाइवट से प्राइस उठ के यहां आ गई, ओके। जी जी अब रिजेक्शन लेके वापस नीचे नहीं जा रही, रिजेक्शन लेके वापस नीचे नहीं जा रही, जी। अब यहीं से ऊपर जा रही है, यहां तक आ गई। तो अब उस बंदे को बैठे रहना चाहिए उस पोजीशन को लेकर? कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए। हाँ, उसे तो इसी के ऊपर, इसी के ऊपर ये कैंडल दिख रही है आप लोगों को? ये जी कैंडल है जी जी 31,986 की, इसी के ऊपर, ठीक है, इसी के ऊपर उसको स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगाना चाहिए।
और अब तक का उसका 25%, 50%, 75% भी अगर उसने प्रॉफिट बुक कर लिया तो क्या कम प्रॉफिट था? बहुत बढ़िया था। और बार बार पैरामीडिंग का ऑप्शन नहीं मिला क्या उसको? बिल्कुल मिला। हाँ, तो मजा आ गया। जी सही हो गया। अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। स्विंग शॉट का मतलब बिल्कुल। पता चला। बिल्कुल। ऐसे ही अभी अगर हमें फिर से स्विंग लॉन्ग मिलता है, ठीक है, खास तौर पे जो 6 आवर टाइम फ्रेम में 18901 में दिखा था, वही यहाँ पर भी दिख जाता है, जो दिख भी रहा है, तो क्या करेंगे? लॉन्ग लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। लगा दो लॉन्ग। जी। ठीक है, मगर स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस क्या होगा? वो जो पीछे कैंडल बने है उसके विक के नीचे। इस विक के नीचे लगाओगे तो हिट हो जाएगा, इस विक के जी नीचे लगाओगे तो हिट हो जाएगा। ठीक है। जी। हाँ, लॉन्ग लगाने तो नहीं चला गया था कोई? नहीं नहीं। नहीं भाई। और इस विक के भी नीचे लगाओगे तो सेफ रहोगे। ठीक है। जी अच्छा जी। फारूक हाँ भाई, एक क्वेश्चन था। ये अठारह हजार जी, चार और सौ से यहाँ तक जैसे हमने डीसीए एंट्री, करना है और उसके नीचे डीसीए भी नहीं करना, इसके नीचे जी स्टॉप लॉस खा लेना है। ठीक है। तो इतना जी जी रिस्की खेलना क्यों है, इतना रिस्की ट्रेड करना क्यों है, बताओ? सही है। ये तो क्यों आपकी करनी सही है है। इतनी रिस्की ट्रेड? किसी ने गन रखी है आपके सर पे, अल्लाह ना करे? जी, कोई बताएगा? जी भाई। फोमो में क्यों आना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट में क्यों आना है? जी भाई। अभी टाइम क्या हो रहा है पाकिस्तान में? जी 12 बजे। 12 बज के 5। 12 बज रहे हैं ना। तो ये कैंडल जो क्लोज हुई है ना, ये वाली कैंडल, मैंने हरमन भाई को भी कहा था मैं इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट कर। अब ये जो जी कैंडल क्लोज हुई है और ये जो नज़ारा चल रहा है ना, माशाल्लाह, अपना 50 डेज की में दिख रही है आप लोगों को, पिंक लाइन दिख रही है? जी जी भाई। जी। तो जी। 50 डेज की ईएमए के ऊपर ये दिख रहा है आपको, ये क्या बन रहा है, दिख रहा है? आओ लाइव सिग्नल ले लो। हमारा ग्रुप सिग्नल ग्रुप नहीं है। हम आप लोगों को अल्लाह की रजा के लिए सीखने और सिखाने पर बिलीव करते हैं, समझ रहे हैं, इस अमल पर बिलीव करते हैं। मगर बिल्कुल। आप, स्पोर्ट। हाँ, मगर आप लाइव सिग्नल ले लो, स्पोर्ट मगर बना टाइट रहे स्टॉप लॉस के साथ, टाइट स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है जी भाई बिल्कुल। यार, छोड़ो अभी नहीं करो लॉन्ग, जाने दो सर, पर शॉर्ट करना जरूर। ठीक है। कहाँ जी से भाई। करना शॉर्ट, ये देखो, ट्रेंड। यहाँ से शॉर्ट जरूर करना। ठीक है। जी भाई। प्राइस यहाँ तक भी आ जाए शॉर्ट जरूर करना। ठीक है। जी जी भाई। प्राइस यहाँ आए तो शॉर्ट नहीं करेंगे, करेंगे। करेंगे करेंगे। लाजिम करना, लाजिम करना। ठीक है। करेंगे। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। बिल्कुल। 21,000 जो भी लिखा हुआ आ रहा है, 897, ठीक है, 21,897, यहाँ जो भी लिखा हुआ आ रहा है 21,000, ठीक है, जी यहाँ शॉर्ट लगाओ। ठीक जी है, जी भाई। शॉर्ट लगाओ, शॉर्ट लगाओ। ठीक है। क्लियर हो रही है बात? जी। जी। हाँ। अब फिर दुआ देना मुझे, सीखें इसको जो मैं वो सिखाना चाहता हूँ। ठीक है। जी हाँ, स्टॉप अच्छा लॉस फारूक वन भाई, परसेंट स्टॉप लॉस 1% ऑफ आर कैपिटल के हिसाब से लगाओगे आप लोग, कि किस तरह लगाओगे? शोर 1% कैपिटल के हिसाब से। आएंगे। हाँ, तो 1% ऑफ योर कैपिटल के हिसाब से का चक्कर में नहीं रहना ज्यादा। देखना कि अगर यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है तो यहाँ पे ही आपने एंट्री ले ली, और स्टॉप लॉस इस 200 डेज की ईएमए के ऊपर। ठीक है, जी बस काफी है, इससे ज्यादा पीछे तक नहीं ले जाना। ठीक है। मिसाल के जी तौर भाई। पे, मिसाल के तौर पे रिजेक्शन यहाँ से मिलेगी ना, ऐसा तो नहीं है ना कि ये फाड़ के निकल जाएगा, रिजेक्शन लेगा ना। तो आप अगर जी यहाँ एंटर हो तो आपका स्टॉप लॉस इस ग्रीन लाइन के ऊपर होना चाहिए। प्राइस दिख रही है आप लोगों को सबको? कहाँ जी होना भाई। चाहिए जी। स्टॉप लॉस?
ठीक है, जी 523। हाँ ऐसा 555 ऐसे रख दे, ठीक है। जी 500, हाँ ये रख दे स्टॉप लॉस, ठीक है। और ये लाजिम हिट हो जाएगा, तो फिर रिवेंज ट्रेड नहीं करना, देखना रिजेक्शन है मेरे मेरे मेरी जो डायरेक्शन है वो सही पकड़ी हुई है मैंने, ये मेरी डायरेक्शन में जा रही है प्राइस, तो फिर री एंटर करना। रिवेंज में नहीं घुस जाना कि मेरे खिलाफ जा रही है मार्केट, यहाँ पर बुलिश है फुल टाइम, और मैं जो हूँ बस शॉर्ट लगाने के चक्कर में घुसे जा रहा हूँ, बार बार स्टॉप लॉस खा रहा हूँ। ऐसा नहीं, ठीक है। और जब आप यहाँ पर घुसोगे ना, आपको स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगाने का मौका मिलेगा, समझ रहे हैं आप लोग। जी और वो स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट भी हिट हो जाएगा, तो फिर देख कर री एंट्री करनी है, मतलब छोड़ना नहीं है, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और जी अभी भी अगर कोई लॉन्ग करता है अपने रिस्क पर, हाँ मैं नहीं बता रहा, अपने रिस्क पर लॉन्ग करता है और यहाँ स्टॉप लॉस लगा देता है मिनिमल सा 19,116 के नीचे, ठीक है, यानी जी 19,115 का स्टॉप लॉस लगाता है, और यहां से भी लॉन्ग करता है, ठीक है, यहां तक का या यहां तक का, तो करे, पर उसको मैं ट्रेडिंग नहीं मानता। ओके, जी तो आप लोग मान तो करो, आप लोग को ये प्रॉफिट लगता है, करो। ये 6 आवर की एक कैंडल खोली हुई है मैंने, ये अभी जी इंडिया टाइम अपना 5:30 बजे तक बंद नहीं होगी, ठीक है, और जी भाई। पाकिस्तान टाइम 5 बजे तक बंद नहीं होगी, और यूएई टाइम 4 बजे तक बंद नहीं होगी ये कैंडल, चाहे ग्रीन बंद हो चाहे रेड बंद हो, ये चलती रहेगी ये कैंडल, ये 6 घंटे की एक कैंडल है। अगर किसी को इस पर लॉन्ग लगाना है, जबकि मुझे स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में 1 आवर टाइम फ्रेम के अलावा कुछ भी लॉन्ग नहीं दिख रहा है, तो लगा ले, मगर फिर वही बात है कि स्टॉप लॉस उसका मिनिमल सा होना चाहिए यहाँ पर, इस लो क्या है ये 19,305, इसके नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए, समझ रहे हैं। अगर इसके नीचे जी लगाएगा तो बड़ा स्टॉप लॉस हिट होगा, डीसीए भी करना नहीं आता होगा, डीसीए करना आता है आप लोगों को, डॉलर अकाउंट एवरेज का पता है। जी भाई। नहीं भाई नहीं आता। जिनको नहीं पता, वो तो हरगिज हरगिज यहाँ का स्टॉप लॉस नहीं लगाना, वो यहीं पे स्टॉप लॉस खाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो, ठीक है। अच्छा, ट्रेड कितने अमाउंट से करते हैं, मेरे पास $100 है, तो क्या मैं $100 से ट्रेड करूंगा। नहीं भाई वन नहीं 5%। 1%, 2%। एक, हाँ, और अगर मैं नया हूँ मार्केट में तो प्रोबिंग नहीं करूंगा, बड़े बड़े लेजेंडरी ट्रेडर प्रोबिंग करते थे, तो क्या मैं नहीं करूंगा। यानी करूंगा। 0.26 सेंट, 0.77 सेंट, 0.19 सेंट, भले लेवरेज बढ़ाना पड़े, भले लेवरेज कम में भी 3x 5x 11x में $1 $2 $3 $4 से ट्रेड नहीं करूंगा मैं, करूंगा ना। जी जी भाई। जी हाँ, अगर हम उस तरह, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी बात बात में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। मैंने जब बात शुरू की भाई थी आपसे, तभी ऊपर अगर जा किसी रहा ने लॉन्ग लगाया होता, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होता, कि अगर यहाँ भी स्टॉप लॉस लगाया होता, तो अगर उसने यहाँ पर $1 से एंट्री ली होती तो उसको प्रॉफिट हो रहा होता, अभी फिलहाल हो रहा होता। है। उसके बिल्कुल। अलावा उसके अलावा यहाँ पर जो है उसने अगर डीसीए लगा दिया, या यहाँ पर डीसीए लगा दिया, री एंट्री लॉन्ग की, सेम $1 से नहीं, $1 फाइनेंस में तो आपको ऑलरेडी सेम अमाउंट रखोगे, यानी कि अगर आपका अमाउंट 0.001 BTC या 0.005 BTC व्हाट्सोएवर, तो वो जो भी आपका अमाउंट बनता है आपके पोर्टफोलियो, आपके कैपिटल के 1%, 2%, 3%, 4%, 5% के हिसाब से, प्रोबिंग के हिसाब से बात हो रही है, तो उसके हिसाब से तो बाइनेंस आपका अगला जो लॉन्ग का ऑर्डर होगा सेम परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में, वो उसमें ऑलरेडी वो कुछ सेंट्स बढ़ा के देगा, भले अमाउंट आप सेम रखो। क्लियर हो रही है बात। जी इस बिल्कुल। तरह डीसीए होता रहेगा, आपका एंट्री प्राइस पीछे आता रहेगा, लॉन्ग के लिए अच्छा होता रहेगा, लिक्विडेशन पीछे से करीब आती रहेगी, मगर आप मार्जिन ऐड कर लोगे आइसोलेटेड मोड में, तो क्या होगा, आपका लिक्विडेशन दूर हो जाएगी, और आपका स्टॉप लॉस भी आप मेंटेन कर पाओगे इस वीक के नीचे, या 18,460 के नीचे तक। क्लियर हो रही है बात। जी भैया। हाँ, तो जी इतना रिस्की स्टार्ट लॉन्ग आप लोगों को क्या चाहिए, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। जी भाई। 18,000 से करना है, 18,400 से चलेगा हाँ, मैक्स का। सिंपल सी बात है, जब कहा था ग्रुप में लॉन्ग लगा दो टाइट स्टॉप लॉस के साथ, यानी कि 18,000 पे आपका फोर स्टॉप हंड्रेड लॉस
हाँ, ये 18,050 पे आपका स्टॉप लॉस है, लॉन्ग कर लो तो फिर मजे लेते लॉन्ग के, है ना। जी भाई। और जी फिर यहाँ पर भी कहा था लॉन्ग कर लो, प्राइस उस वक्त 18,670, तो कर लेते उस वक्त लॉन्ग। अभी क्यों करना है लॉन्ग, छोड़ो। आगे हमारे वीकली टाइम फ्रेम की ट्रेडर्स की साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। ये जो है ना, ये कोई वुडन बैम्बू स्टिक नहीं है, ये कोई लकड़ी का डंडा नहीं है, ये कोई स्टोन वॉल नहीं है, ये ब्लू लाइन, ठीक है, ना ही ये कोई आयरन रॉड है। प्लीज माइक बंद कर दे जिनके पीछे से शोर आ रहा है, प्लीज। तो ये यहां से प्राइस ऊपर भी जा सकती है, मगर मेन वैल्यू इस लेवल की है। ये लेवल का ब्रेकआउट होना, ब्रेकआउट के बाद इस लेवल के ऊपर रिट्रेसमेंट होना, या लास्ट टाइम जो हुआ था, क्या हुआ था देखा था आप लोगों ने, ये होना जरूरी है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। ये लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रीन लाइन वाला, और निस्बत इस पे इसके के जो हमारा ट्रेंड लाइन है डाउन ट्रेंड की वीकली टाइम फ्रेम में, इससे ज्यादा ये ग्रीन लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये इसको फ्लिप भी कर जाए तब भी जाके गिरेगा, अभी से बता रहा हूं आप लोगों को। क्लियर हो गई बात। जी सही हो गया। अगर ये ब्लू लाइन को फ्लिप कर गया ऊपर की तरफ, यहां पर थोड़ी देर कंसोलिडेशन की, या यहां तक भी पंप हो गया, तब भी पहले गिरेगा बाद में चढ़ेगा। बिल्कुल रिट्रेस होगा। हाँ जी बिल्कुल सर। हाँ, तो ये एक तरीके से सिग्नल ही समझो, इशारा दिया मैंने, खुलकर दिया कि प्राइस अभी यहां तक आएगी, या यहां तक आएगी, ठीक है, या यहां तक आएगी, या यहां तक आएगी। आपने हर हाल में शॉर्ट लगाना है, डरना नहीं है, ठीक है। जी भाई। हाँ, मैं खुद भी मजीद नए शॉर्ट्स लगाऊंगा, मजीद प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में उन्हें डालूंगा, और मजीद पायरामिडिंग करूंगा, मजीद दिखाऊंगा पुराने शॉर्ट्स के अंदर भी, ठीक है। खास तौर पे वो बीटीसी वाला जो जी 13 भाई। सितंबर से किया हुआ, ठीक है। तुम्हें पायरामिडिंग करना बाकी है मेरे लिए। जी इस शॉर्ट की बात कर रहा हूँ हुजूर, इसमें मैंने कोई खास पायरामिडिंग नहीं की भी, कोई खास प्रॉफिट बुक नहीं किया, ठीक है। जब ये इधर से उठेगा ना, तब करूंगा, ओके। जी हाँ, तो आप लोग क्या नए शॉर्ट नहीं लगाओगे, नए शॉर्ट भी लगाऊंगा, मैं नए शॉर्ट्स भी लगाऊंगा, मैं नए शॉर्ट्स भी लगाऊंगा। अच्छे जी ट्रेडर एक वक्त में 2 से 3 ट्रेड करते हैं ओपन, और उसके बाद फिर वो स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगा के मजीद न्यू ट्रेड्स खोलते हैं, वरना तो एक वक्त में 7-8 ट्रेड्स नहीं खोलते जिनमें स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट भी नहीं लगा हुआ। क्लियर हो रही है बात। जी भाई। हाँ, जी भाई रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है कि नहीं जरूरी। बहुत बहुत जरूरी जरूरी। है। जरूरी है। 10% ऑफ योर कैपिटल के हिसाब से मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम बोल रहा हूँ, स्टॉप लॉस जी खाना है कि नहीं खाना मार्केट से। खाना है, नहीं तो मार्केट खा जाएगी। वेग में खाना है। एंट्री लेते हैं नहीं लेते, लेते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स बनाने हैं नहीं बनाने, जरूर बनाने हैं। जरूर बनाने हैं, इंशाल्लाह फायदा होगा, सबका फायदा होगा। ये बातें मैं रिपीट बार 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 करता हूँ कि जहन नशीन हो जाए, आप लोगों को जहन में नक्श हो जाए, जहन में बस जाए ये बातें, कि रज़ाए इलाही के लिए सीखने और सिखाने का अमल भी चलते रहना चाहिए। और ये सब किए बगैर हम ट्रेडिंग करेंगे तो वो ट्रेडिंग नहीं होगी, वो गैम्बलिंग होगी, बुरी बात, जी। ओके। जी लॉस भाई। छोटा खा लो बनिस्बत इसके के लेट में रिग्रेट करो, और डायरेक्शन पकड़ो, सही डायरेक्शन पकड़ो। अभी स्विंग लॉन्ग होता दिख रहा है, हुआ नहीं है कंफर्म, ओके। ऑलमोस्ट 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 कंफर्म ही है। अगर 6 आवर की कैंडल इसी तरह क्लोज हो गई तो, ये है 6 आवर, ये 4 आवर खुला हुआ है। अगर 6 आवर की कैंडल, ये देखिए एक सेकंड, अगर ये इसी तरह क्लोज हो गई जैसी दिख रही है, समझ रहे हैं आप लोग, तो चांस है कि थोड़ी बहुत अपवर्ड मूवमेंट आएगी। स्विंग लॉन्ग मिलेगा नहीं मिलेगा वो नहीं मालूम, मगर अपवर्ड मूवमेंट आएगी, और ये अपवर्ड मूवमेंट मैं आप लोगों को कल से बता चुका हूँ, है ना। बताया कि नहीं जी। बताया, यहाँ बताया है ना ग्रुप के अंदर। तो जी भाई। हाँ, तो ये अभी अपवर्ड मूवमेंट आएगी ही आएगी, हर हाल में आएगी, चाहे यहीं से गिर जाए, चाहे अपवर्ड मूवमेंट आकर गिरे, मगर आप लोगों ने शॉर्ट लगाना है, शॉर्ट लगाने से नहीं डरना। चाहे जितना भी प्यारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, चाहे जितना भी बुलिश हो जाए,
पूरी मार्केट फोमो में आ जाए, प्राइस 22,000 तक आ जाए, आपने शॉर्ट लगाने से नहीं डरना। ठीक है, इंशाल्लाह सही। फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, मतलब बहुत फायदा होगा। जी बिल्कुल। ठीक है, जी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप लर्निंग के साथ थोड़ी अर्निंग हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको मतलब मजा आ जाएगा। ओके, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी मजबूत होगी, आपको मार्केट की रियल डायरेक्शंस ढूंढने का शौक बढ़ेगा, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस का पता चलेगा। आरएसआई देखा करें, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इससे भी जी बहुत भाई। कॉन्फिडेंस मिलते हैं हमें। वॉल्यूम देखा करें, आरएसआई देखा करें, ईएम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देख लिया करें, बॉलिंजर बैंड का सिर्फ स्क्वीज देखेंगे। ठीक है, स्क्वीज, बस, इससे ज्यादा नहीं देखेंगे। ओके, दिख रहा है स्क्वीज, जी बेयर ट्रैप, बुल ट्रैप, मार्केट बार बार एक ही चीज रिपीट करती है, बेयर ट्रैप फिर उड़ गया, बेयर ट्रैप फिर उड़ गया, बेयर ट्रैप फिर उड़ गया। तो अभी भी ये जी। बुल ट्रैप होगा और फिर फिर गिर जाए। गिरेगी। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, जी एक साइन होगा, एक साइन होगा जहां हम बोलेंगे कि यार 28,000 30,000 भी आ सकता है। वो साइन क्या होगा, कौन बताएगा? बताएं। अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर फ्लिप कर सपोर्ट लेकर ऊपर जाए तो। हाँ, अगर प्राइस यहां तक आ गई और यहां पर हमें 4 आवर की अपना 2 से 3 या एक भी कैंडल मिल गई क्लोजिंग बॉडी, हाँ विग नहीं बॉडी, क्या मतलब प्राइस इधर भी आएगी, है ना? जी हो जी। सकता है इधर भी चले जाए, है ना? जी क्लियर भाई। हो गया? हाँ, इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं है अभी, जो हालात चल रहे हैं, इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं है अभी। और जहां तक पता है, जो दिख रहा है, जहां है ना प्राइस वीकली जी टाइम फ्रेम में, वहीं से नीचे, सही है। समझ में आ रही है बात? जी हाँ, हाँ, जहां है ना प्राइस इस वक्त, असूलन यहीं से टेक्निकली नीचे है। ओके, सही है। थोड़ा जी बहुत लोगों को तंग करके, लोगों को घेर के, बुलिश बनाकर, लॉन्ग में फंसा के नीचे। जी। हाँ, तो इसलिए इतना इंटरेस्टेड नहीं हुआ मैं लॉन्ग में, मैंने बोला स्विंग लॉन्ग मिलेगा तो बताऊंगा आप लोगों को, फिलहाल नहीं। स्विंग लॉन्ग कैसे मिलता है, कौन बताएगा? स्विंग लॉन्ग ऐसे मिलता है, जैसे मैंने आप लोगों को 6 आवर टाइम फ्रेम की, ये एक एक कैंडल है, 6 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ है, 18901 से उठे, कैंडल फॉर्मेशन अच्छी वाली मिली, ऊपर गया, जी गया ना ऊपर, जी गया ना ऊपर, ऊपर जाके दोबारा नीचे आया और यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले ली, फिर जी। लॉन्ग अच्छा वाला, नीचे गिरा, नीचे फिर गिरा, क्या? फिर उठ गया, क्या अपना उठ ट्वेंटी गया वन जी। डेज की ईएमए 50 डेज की ईएमए के नीचे नहीं आई, क्या मतलब है इसका? और ये उठना शुरू हो गया और ये कैंडल्स मिलना शुरू हो गई, ये वाली, ये वाली, और यहाँ पे जी हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी है। ठीक है, जी। ऑर्डर ब्लॉक से उठ सही रहा है ये, क्या होगा? मैंने नहीं बनाया हुआ, आप लोग बनाओ। क्या हुआ? स्विंग लॉन्ग, क्या कहलाया ये? स्विंग लॉन्ग। स्विंग। हाँ, जो गिरता है मगर गिरता नहीं है, कंटिन्यू करता है, कंटिन्यूएशन पैटर्न्स बनाकर, ये इसने यहाँ पर 4 आवर टाइम फ्रेम में क्लियर इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाया था यहाँ पर, जी। ओके, कंटिन्यूएशन, बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाया, उठा, गिरा, उठा, गिरा, उठा। क्लियर हो रही है बात? जी हाँ, तो स्विंग लॉन्ग मिलेगा तो मैं भी लगाऊंगा, आप लोगों को भी बताऊंगा। फिलहाल स्टिल वेटिंग, जी मैं भाई। मतलब उन लोगों में से नहीं हूँ कि यार ये जो क्लोजिंग हो गई ना इंडिया के 11:30 और पाकिस्तान के 11 बजे और यूएई के 10 बजे कैंडल क्लोज हो गई ना, हाँ बस खत्म, दुनिया खत्म हो गई, बस अब सब यहाँ घुस जाओ, सब यहाँ घुस जाओ, ये प्राइस नीचे ठाक, सब लिक्विडेट या तो सबके स्टॉप लॉस हिट। समझ में आ रही है जी बात? सही हाँ, है। ऐसे ट्रेडिंग नहीं करते, फोमो में ट्रेडिंग नहीं करते, फियर ऑफ मिसिंग आउट में नहीं करते। ये प्राइस यहाँ से 70,000 1,000 एक लाइन में नहीं चली जाएगी। क्लियर हो रही है बात? ये प्राइस हाँ जी। जाएगी यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम, ठीक है, जी मैक्सिमम
हाँ, या तो यहाँ तक, या तो थोड़ा और ऊपर तक 21,000 22,000 तक, और फिर नीचे। मगर वो नीचे। एक कैंडल में नहीं जा रही प्राइस ऊपर। तो प्लीज फोमो मत करें, फियर ऑफ मिसिंग आउट में नहीं आए। आपने कोई बीटीसी का बॉटम नहीं मिस कर दिया, कोई यहाँ से बीटीसी डायरेक्ट 70,000 1 लाख पे नहीं जा रहा। ओके, जी अच्छा शॉट जरूर लगाना ऊपर से। फिलहाल इसको जो कर रहा है करने दो, खल्लू बल्लू, इग्नोर इग्नोर मोड ऑन। मतलब समझते हैं इस बात का आप लोग? इग्नोर मोड ऑन। जी जी बिल्कुल। और तो पूछे नहीं तो सेशन एंड कर रहे हो हुजूर। चौथा सेशन है सुबह से अब तक मेरा। जी भाई। भाई वो एक्यूमुलेशन वाला कब होगा? एक्यूमुलेशन, वाइचेफ मेथड, अपना डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब जी पिन मैसेजेस सेक्शन में डिटेल में लिखा हुआ है, मुजम्मिल भाई ने भी, मैंने भी। प्लस एक वीडियो भी है जिसके अंदर मैंने एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा टच दिया है। मगर इस जी पर कंप्लीट वीडियो ना वाइचेफ मेथड के ऊपर जी आएगी। मेरी कंप्लीट एक लेक्चर टाइप ही वीडियो होगी। आप लोग जूम सेशन भी होगा, आप लोग सवाल भी कर रहे होगे। तो जी अगर मैं उसमें आप लोगों को कंप्लीट बताऊंगा कि वो किस हद तक हमारे काम का है, किस हद तक हमारे काम का नहीं है। ठीक है? जी जी हम वाइचेफ मेथड के गुलाम नहीं है। हम एक्यूमुलेशन साइकिल और डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल को समझकर उसमें से अपने लॉन्ग और शॉर्ट की एंट्रीज को, हम पोजीशन होल्डर्स हैं यार, बात ही खत्म हो गई। मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। जी क्लास में 30 बच्चे हैं। जी भाई। ठीक है? क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 के 30 फर्स्ट आ सकते हैं? नहीं 30 के 30 सेकंड आ सकते हैं? नहीं जी भाई। नहीं। 30 के 30, 30 के 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास, दे कैन कम ऑन द पोजीशन थर्ड। नो थर्ड पे आ सकते हैं? नहीं भाई। नहीं ना। एक ही आएगा, एक पे एक ही आएगा, दो पे एक ही आएगा, तीन पे, है ना? जी भाई। हमें वो एक दो तीन में आना है। ठीक है? हमें पोजीशन होल्ड करनी है, मार्केट में पोजीशन होल्डर्स बनना है। हमें बड़ा सोचना है, बड़ा देखना है, बड़ा प्रॉफिट बुक करना है, और बार बार करना है यार। जैसे वो HNT की ट्रेड में 6,000% भी प्रॉफिट बुक किया, 4,000% भी किया, 2,000% भी किया, अभी फिर से वो 600% पे आई हुई प्रॉफिट में। बताएं जी क्यों? पोजीशन होल्डिंग। विन ट्रेड को चलने दो, जी भाई। डायरेक्शन नहीं पकड़ो मार्केट की। स्विंग लॉन्ग स्विंग शॉर्ट को आखिर तक निभाओ, एंड तक, जब तक मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक ना हो जाए। या तो कम से कम मंथली पाइवट तक कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, या तो कम से कम जो लास्ट लोअर हाई था वीकली टाइम फ्रेम में, वहां तक तो आए प्राइस कम से कम। फिर ठीक है, छोड़ो जी पोजीशन, स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट रेट होने दो। और उससे पहले ही हमने बहुत प्रॉफिट कमा लिया होगा। बार बार बुक जो करते रहते हैं और पैरामीडिंग करते रहते हैं। जी तो बात करने का मकसद ये कि जिस तरह आपसे कहा, बात करते करते देखें प्राइस कहाँ पहुंच गई। लोग इसी में आते हैं, फोमो में, कि यार वाकई ये कैंडल क्लोज मिल गई हमें, यहाँ से प्राइस फिर इस जगह से, एग्जैक्ट इस जगह से प्राइस फिर उठना शुरू हो गई, घुस जाओ लॉन्ग लॉन्ग। ये जो जी बराबर में विक्स है वो नहीं दिख रही। फिर क्या हुआ? प्राइस यहाँ तक भी गई तो अच्छा, उसको थोड़ा तो प्रॉफिट मिल गया, स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाया या बुक कर लिया तो ठीक है। जरा उसका मोबाइल से या लैपटॉप से ध्यान हटा, जरा वो दुनिया के कामों में बिजी हुआ, प्राइस धन। जी जैसे पहले हुआ था। जैसे पहले हुआ। जी हमारा मसला क्या है? हम, मार्केट एक ही चीज बार बार कर रही होती है, पर हम बहुत जल्दी फोमो में आ जाते हैं। जी मार्केट बार बार यही कर रही है, देखें, ये दिख रहा है, जी ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, जी ये हो रही बात। 25,200 से, उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले, ये देखें, 6 6 घंटे की एक कैंडल है, दिख रहा जी जी भाई। है? बार बार सेम चीज रिपीट हो रही है। लेकिन डीट फोमो में आकर यहाँ पर भी लॉन्ग में घुसेंगे लोग, इधर भी इस कैंडल में भी। स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाया तो कुछ फायदा हो जाएगा, प्रॉफिट बुक किया तो कुछ फायदा हो जाएगा। बिजी हुए दुनिया के मामलात में, धन नीचे। जी फिर जी ट्रेड कोई ढूंढेंगे सवाल? कहाँ गई? जी जी। मैं फिर अपनी ट्रेड देखेंगे और फंड देखेंगे कहाँ गया। सही बात है, सही बात है। अगर आप स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट नहीं लगाएंगे, आपकी TP सेट नहीं होगी,
इस तरह के आपको पॉइंट ऑफ कंट्रोल से लॉन्ग लगाना है और स्कैल्पिंग का आपको एंट्री और एग्जिट का पता नहीं है तो क्या होगा? गए। लिक्विडेट। हाँ, गए, काम से गए। क्लियर हो रही है बात? जी चलो भाई। भाई, यही मेरा क्वेश्चन है। जी जी भाई जी 7 मिनट रह गए हैं। जी जी, जल्दी हर पूछ लें। हर कोई क्वेश्चन, हर कोई ये जैसे ये 18,004 जो है, यहाँ सपोज हमने एंट्री ली, तो उसमें डिक्टेटिंग जो है स्टॉप लॉस कहाँ लगा? अच्छा, लॉन्ग की बात कर रहे हैं? इस इधर से जी जी, आपने ली। हाँ, यहाँ इधर से कोई हमने ली। डिक्टेट हाँ, इधर कोई डिक्टेटिंग स्टॉप लॉस नहीं हो सकता। यहाँ पर मैं आपका उसके 18,000 के नीचे स्टॉप साथ लॉस इन लॉस हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट हो सकता है। सर, मैं सिर्फ उसका कंसेप्ट करना एक्चुअली करना चाह रहा हूँ कि हम सपोज कहीं भी अगर हम ट्रेड लेते हैं तो डिक्टेटिंग जो है स्टॉप लॉस हम कहाँ लगाएंगे? सपोज जैसे आप यहाँ से हम, जैसे आप जहाँ जहाँ आपने डॉट लगाया, यहाँ मैं से वही हमने बताना चाह रहा हूँ, निकाल। वीकली टाइम फ्रेम में जो आपने शॉर्ट लगाया है ना, उधर ही जी जी डिक्टेटिंग स्टॉप लॉस लगेगा आपका इन प्रॉफिट में, ठीक है। उसमें भी पायरामिडिंग करेंगे तो वो भी नीचे आता रहेगा, आपकी एंट्री प्राइस भी नीचे आती रहेगी। तो आपने डिक्टेटिंग स्टॉप लॉस, एक छोटी सी एग्जांपल इसकी मैं आपको दे रहा हूँ कि आपने 18,084 वाली इस विग में घुसे, इसके पीछे स्टॉप लॉस एंड लॉस लगा दिया विग के नीचे, ठीक है। जब प्राइस यहां तक गई, यहां तक, तो प्रॉफिट बुक कर लें, ठीक है। खासतौर पे इस कैंडल पे प्रॉफिट बुक कर लें, नहीं तो स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट यहां लगा दें। डिक्टेटिंग यहां पर लग ही नहीं सकता जब तक प्राइस पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर, जैसे यहां गई थी ना, और यहां जाके इधर भी ये विक, ये डोजी नहीं बननी चाहिए थी, यहाँ पर डोजी नहीं बननी चाहिए थी। हाँ, यहाँ पर फाड़ के निकलना चाहिए था प्राइस के ऊपर। अगर डोजी बन गई तो आप प्रॉफिट बुक कर लें 100% लॉन्ग का, या तो आप अपना स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट मेंटेन रखें भाई यहाँ पर। एच एन टी खोलना वो देखिए आपका इसका स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट बताना। हिट हो चुका है। देखिए आपका स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट हिट हो चुका है। तो अगर आप ये विक टू विक चलेंगे ना, तो इधर कोई डिक्टेटिंग नहीं है, यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट हर हाल में हिट करके रहेगी मार्केट। समझ में आ रहा है बात? जी जी डिक्टेटिंग तो वही होता कि यार मैं यहाँ घुस जाता 18,000 में, 84 में, 100 में या 225 में, ठीक है, और यहीं पर मैंने कुछ हल्का सा 246 पे रख दिया स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट। लास्ट प्राइस है, मार्केट प्राइस नहीं। मार्केट प्राइस रखेंगे तो यहाँ पे वो लॉस में आपको बाहर निकालेगा। लास्ट प्राइस जो बताया है ना वीडियो में, लास्ट प्राइस यूज करें, ठीक है। 18,260 ये डिक्टेटिंग स्टॉप लॉस है, ये है डिक्टेटिंग स्टॉप लॉस। ये मार्केट हिट करने से पहले 10 दफा सोचेगी, ठीक है। आपने ना वो ट्रेडर बनना है कि जो मार्केट के इशारों पे नहीं नाच रहा। मार्केट जिस डायरेक्शन जा रही है ना, उस डायरेक्शन पे वो पहले से पकड़ के बैठ जाए। मिसाल के तौर पे, फॉर एन एग्जाम्पल, 25,200 पे शॉर्ट लगाया था, नहीं लगाया था, बताएं। आपने नहीं लगाया था, हमने लगाया था। 22,850 पे शॉर्ट लगाया था, नहीं लगाया था, हमने लगाया था 13,000, ठीक है। ये अभी की बात करते हैं, पुरानी बातें छोड़ें। आप सबको जूम सेशन में शॉर्ट लगवाया था, मैंने नहीं लगवाया था, बोल बोल के। जी भाई लगवाया। हाँ, तो हमने डायरेक्शन पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्शन क्या है? रियल सबको पता है, नीचे। तो हमने वो पकड़नी है। जब तक मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक हम कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे नहीं करेंगे, बार बार लगाएंगे, ठीक है, जी अच्छा, बार बार कमाएंगे। मार्केट डायरेक्शन किस लेवल पे जाए कि हमारी अभी अभी तो बताया भाई थोड़ी देर पहले कि जैसे मिसाल के तौर पे 1 वीक टाइम फ्रेम में कम से कम प्राइस जो है ना, 4 आवर टाइम फ्रेम में एक भी कैंडल इधर क्लोज हो जाए बॉडी के साथ, हाँ, तो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होने को है, ठीक है, या ब्रेक हो चुका है, ओके, सही है। कुछ लोग तो यही मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक समझेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ लोग समझेंगे। मैं कहाँ समझता हूँ मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक? इस लाइन के ऊपर 4 आवर की कैंडल एक भी क्लोज हो गई, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, बुल मार्केट शुरू, बुल रन शुरू। जी, जी
जी भाई 33,000 सही हो गया। जी जी, वही मैं वो दिखाना यही चाह रहा होता हूँ। जी जी माशाल्लाह आप लोग समझदार हैं, देख लेते हैं ना, राइट पे प्राइस लिखी हुई है। ओके, ये इस लाइन के ऊपर जरा सा भी ऊपर हमने 4 आवर की कैंडल्स क्लोज होना मिल गई, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक मेरे लिए। और कुछ लोगों के लिए मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक ये मंथली पाइवट का खोना है, कुछ लोगों के लिए मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक ये है, क्योंकि हर ट्रेडर एक जैसा नहीं होता ना, हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों के बिल्कुल लिए 25,200 के ऊपर भी गया तो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, बुल रन शुरू। डिपेंड करता है कि आप किस साइकोलॉजी के मालिक हैं, कैसी आपकी खुद की नफ्सियात कैसी है, खुद का दिमाग कैसा है। ठीक है, राइट। जी हाँ, हाँ क्योंकि कुछ भाई लोगों एक के लिए 48,200 भी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक था। ब्रेक हुआ था क्या, बताएं नहीं आप हुआ, लोग। नहीं नहीं हुआ। हुआ था ना, कुछ लोगों के नहीं लिए था, कुछ लोगों के लिए था। उनके साथ क्या किया मार्केट ने, आपके सामने। सही है। हुजूर, वो सादा लो इंसान हूँ मैं, किसी से कोई मुझे वो नहीं है कि कोई ऐसा बता रहा है कोई वैसा बता रहा है, ये सही है वो गलत है। मैं जो अपनी पर्सनल प्रैक्टिस है जिससे मुझे फायदा होता है, मैं वो बातें आपको अल्लाह की रजा के लिए बता रहा हूँ। जिस ट्रेड में मैं खुद होता हूँ, जो ट्रेड में खुद ग्रुप में लगा लगा के एडवांस में बता रहा होता हूँ आप लोगों को, ये अब प्राइस ऊपर थोड़ी जाएगी, शॉर्ट लगा देना, या तो लाइव बता रहा होता हूँ। ठीक है, जैसे अभी भी बताया। तो अपनी पर्सनल प्रैक्टिस अल्लाह की रजा के लिए, ठीक है, अपनी पर्सनल प्रैक्टिस के साथ साथ मेन रीजन क्या है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए बता रहा होता हूँ कि नुकसान से बचो, थोड़ा फायदा कमा लो, ट्रेडिंग आसान है। इतने मुश्किल मुश्किल टूल्स और इंडिकेटर्स के चक्करों में मत पड़ो। इतना फालूदा, पता है आप लोग को फालूदा कॉकटेल, पता है आप लोगों को फालूदा कॉकटेल? प्लीज जवाब दें। नहीं भाई। फालूदा कॉकटेल नहीं पता, कॉकटेल नहीं कभी पिया फ्रूट्स का, नो। जूसेस का, तो वो ना बनाए। जी। ठीक है, मिक्सचर ना बनाए चीजों का अपने दिमाग के अंदर। ठीक है, ट्रेडिंग आसान है। जो जो टूल्स वाकई काम के उन्हें यूज करें, जो इंडिकेटर्स वाकई काम के, लीडिंग इंडिकेटर्स उन्हें यूज करें, कॉन्फ्लुएंसेस लें, उसके लिए कोई दो राय नहीं है। मगर हर चीज लगा कर ना बैठ जाएं, ओवर एनालिसिस ना करें, लॉन्ग रन में लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। जी भाई। जी जी जी, हाँ भाई, ये जो पर्पल लाइंस हैं ये वीकली स्पॉट रेजिस्टेंस है आपकी? नहीं